हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यूज ऑफ वांट टू और वांट टू का प्रयोग को सीखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अंत तक ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हम ऐसे वाक्यों को इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए सीखेंगे जिस वाक्य के क्रिया के लास्ट में यानी कि क्रिया के अंत में चाहती है, चाहता हूँ, चाहते हैं इत्यादि लगा रहे। ठीक है, तो इस तरह के वाक्यों को हम इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे बनाएंगे, चलिए हम लोग समझते हैं। तो इन सभी वाक्यों को इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने का जो बनाने का नियम होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट के बाद वांट टू और वांट टू दोनों में से एक का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि कहाँ पर हम वांट टू का प्रयोग करेंगे और कहाँ पर वांट टू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर समझिए, देखिए, जब कभी भी सब्जेक्ट में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जैसे कि ही, सी, इट या तो कोई भी नाम रहे, तो ही, सी, इट या कोई भी नाम रहे, तो इसके साथ हम लोग प्रयोग करेंगे वांट टू का। ठीक है, तो वांट टू का प्रयोग करेंगे और बाकी जितना भी सब्जेक्ट बच गया उसके साथ प्रयोग करेंगे वांट टू का। उसके बाद यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बनाते हैं। जैसे कि पहला वाक्य है, वह आना चाहती है। वह आना चाहती है यानी कि यहाँ है चाहती है यानी कि एक लड़की है। ठीक है, तो वह का इंग्लिश हो जाएगा सी। और सी क्या है? सी जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है ना। यहाँ पर सी, सी के साथ किसका प्रयोग? वांट टू का प्रयोग। तो सी वांट टू, और फिर वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब मीन्स क्रिया। क्रिया है यहाँ पर आना, तो आना का इंग्लिश हो जाएगा कम। और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे क्योंकि इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से शी वांट्स टू कम, वह आना चाहती है। सेकंड है, मैं रांची जाना चाहता हूँ। मैं रांची जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर सब्जेक्ट में क्या है? मैं, तो मैं का इंग्लिश हो जाएगा आई। उसके बाद वांट टू, वांट टू का प्रयोग करेंगे आई वांट टू। वांट टू का प्रयोग क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर क्या है? मैं है, तो मैं क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर तो नहीं है, इसीलिए यहाँ पर हो गया आई वांट टू। उसके बाद वर्ब, वर्ब में है जाना। जाना का इंग्लिश गो। ठीक है, और जाने के लिए यानी कि जहाँ पर हम लोग गो का प्रयोग करेंगे, तो जाना का जो प्रक्रम है ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस है, इसीलिए इसके साथ भी हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। तो आई वांट टू गो टू, ऑब्जेक्ट में क्या है? रांची, तो यहाँ पर रांची, और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह से आई वांट टू गो टू रांची, मैं रांची जाना चाहता हूँ। नेक्स्ट है, हम लोग खेलना चाहते हैं। तो हम लोग का इंग्लिश वी। उसके बाद वांट टू का प्रयोग, वी वांट टू। वर्ब, वर्ब यहाँ पर क्या है? खेलना, तो खेलना का इंग्लिश प्ले, PLAY, प्ले मीन्स खेलना। तो इस तरह से वी वांट टू प्ले, हम लोग खेलना चाहते हैं। नेक्स्ट है, रीता किताब पढ़ना चाहती है। तो रीता सब्जेक्ट में है, और रीता क्या है? रीता जो है एक लड़की का नाम है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि जब कोई भी नाम रहे तो किसका प्रयोग? वांट टू का प्रयोग। तो रीता वांट टू, उसके बाद क्या है? उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है? वर्ब। तो वर्ब क्या है? यहाँ पर देखिए पढ़ना, तो पढ़ना का इंग्लिश क्या हो जाएगा? पढ़ना का इंग्लिश हो जाएगा रीड। और फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या है? किताब, तो किताब का इंग्लिश बुक। तो इस तरह से रीता वांट्स टू रीड, इसके पहले बुक के पहले या का प्रयोग करेंगे। यह क्या है? एक आर्टिकल है। ठीक है, क्योंकि किताब जो है एक एक करके पढ़ा जाता है। तो इस तरह से रीता वांट्स टू रीड या बुक, रीता किताब पढ़ना चाहती है। नेक्स्ट है, तुम अंग्रेजी बोलना चाहते हो। तो तुम यहाँ पर सब्जेक्ट में है, तो तुम का इंग्लिश हो जाएगा यू। यू के साथ प्रयोग करेंगे वांट टू का, यू वांट टू। वर्ब में है बोलना, तो बोलना का इंग्लिश स्पीक।
और फिर क्या बोलना चाहते हो, तो ऑब्जेक्ट में है अंग्रेजी, तो अंग्रेजी का इंग्लिश इंग्लिश होगा। और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस तरह से यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोलना चाहते हो। नेक्स्ट है वे लोग नदी में तैरना चाहते हैं, तो वे लोग का इंग्लिश क्या होगा, दे होगा। उसके बाद दे के साथ हम लोग प्रयोग करेंगे वांट टू का, दे वांट टू। उसके बाद वर्ब, वर्ब में है तैरना, तैरना का इंग्लिश स्विम। कहाँ तैरना चाहते हैं, तो नदी में, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में हो जाएगा इन द रिवर, क्योंकि नदी के अंदर तैरा जाता है, तो इन द रिवर। तो इस तरह से ट्रांसलेट बन गया दे वांट टू स्विम इन द रिवर। नेक्स्ट है 7 में वह भोजन पकाना चाहता है, तो वह भोजन पकाना चाहता है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट क्या बनेगा, इसका जवाब आपको कमेंट में बताना है। जिसका भी आंसर सही होगा उसे मैं रिप्लाई करूँगा। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको यूज ऑफ वांट टू और वांट टू का प्रयोग अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।